जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। मिनी सीरीज़ में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो हमारी मिनी सीरीज़ की पहली क्लास थी, उसमें आपको एक क्वेश्चन बताया था कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है। तो मैंने शायद उसमें कंट्रोल शिफ्ट एफ आपको बताया, लेकिन सही जो शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट जे होती है। ठीक है, बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपने गलत कर दिया तो फिर वहाँ पर वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो गलती होगी तो वो चल जाएगी। तो फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। ठीक है, और एक शॉर्टकट की बताई थी मैंने कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैं देखिए बोलता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ वो आप सुनते नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट जे होती है, लेकिन बाय मिस्टेक ऐसे मैं कर दूँ तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि आपने गलत आंसर बताया, लेकिन मैं जो मुँह से बोलता हूँ वो आप सुनते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी पे ही टूल चल जाता है, जैसे इस पे कर दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ सही। ठीक है, और अगर बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए देखिए, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है और इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ और प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो अपडेट हो गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। अगर हम बात करें रो की और कॉलम की, तो आपकी जो कॉलम होती हैं वो पहले होती थी 1024। ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर 1024 नहीं लगाना आपको, अगर एग्जाम में आता है अब लगाना है आपको एक 16,384। ठीक है, कॉलमों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 16,384 आपकी कॉलम हो गई हैं। और रो कितनी होती हैं? रो तो रो होती हैं आपकी 10,48,576। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें, ये नेलेट पूछेगा तो आप प्रीवियस का क्वेश्चन ना लगा दें। आप पहले जो आपका आंसर होता था 1024 होता था, कॉलम कितनी होती थी? 1024, लेकिन अब संख्या बढ़ा के 16,384 हो गई हैं। ठीक है, और फिर इसी के हिसाब से क्वेश्चन और अपडेट हो गया है कि लास्ट सेल एड्रेस क्या है। कैल्क में लास्ट सेल एड्रेस क्या होगा? पहले ए एम जे होता था, ए एम जे 10,48,576, लेकिन अब यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एक्स एफ डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट सेल एड्रेस आपका एक्स एफ डी है ना, तो उसी के हिसाब से एक्स एफ डी 10,48,576, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका अब सी सही हो जाएगा, अगर अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, पहले आता था तो ऑप्शन नंबर बी होता था, लेकिन अब न्यू आपका ऑप्शन नंबर सी सही क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आप सही कर लें अपने। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए बार बार पूछता है, M1R5 में हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अब हम शुरू करते हैं अपने नए क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक फ्लेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन ये आपका इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी मिनी सीरीज़ की तीसरी क्लास है। 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और आपकी 5 क्लास आएंगी मिनी सीरीज़ की बस। देखिए, एक फ्लेम क्या है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर आपका। मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मजबूत राय व्यक्त संदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेव एज ऑप्शन का उपयोग, सेव एज की शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी दूसरे नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो रिप्लेस करंट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब आप किसी मौजूदा प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए? फाइल का, न्यू का, इंसर्ट न्यू स्लाइड और फाइल ओपन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फाइल ऐड ए न्यू स्लाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगर आप एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं मौजूदा यानी करंट प्रेजेंटेशन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का कि WWW का सही फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पहला वेब ब्राउज़र है जिसकी स्थापना कह लो या बनाया किसने? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। ये कब बनाया था ये आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि WWW कब आया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो लिब्रे ऑफिस है ये ओपन सोर्स एग्जाम्पल है, ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके 3 भाग होते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तीनों को जरूर पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है,
तो हार्डवेयर एड्रेस को मैक एड्रेस के रूप में जाने जाता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 बिट का, और मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आता है? वेब ब्राउज़र की श्रेणी में कौन सा आता है? यहाँ सिंपल पूछा है कि वेब ब्राउज़र का एग्जांपल बताइए। तो डक डक गो आपका जो है वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, क्रोम जो है आपका वो वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है। ये सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। गूगल आपका सर्च इंजन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, ब्राउज़र पूछ सकता है कोई सा भी आपसे। बाकी जो है ये ASP हैं, ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। एयरटेल भी आपका, BSNL भी और जियो भी, तीनों के तीनों ISP के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो हर स्लाइड पर एक ही स्थिति में हो तो स्वचालित रूप से इसे डैश में डालें। तो इसको किस में डालें? टाइटल स्लाइड में डालना पड़ेगा उसको। किस में? टाइटल स्लाइड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में किसी टेक्स्ट पर अनेक प्रकार के प्रभाव को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन के साथ एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। और जिसको ये लगता है कि ऐसे इन क्वेश्चनों का कोई फ़ायदा नहीं है तो वो बिल्कुल जा सकता है, आप किताब में से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट से पढ़ें, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड में किसी टेक्स्ट पर अनेक प्रकार के प्रभावों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का हम उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको शायद जो क्लास 2 है हमारी मिनी सीरीज की उसमें बताया था, ट्रांजिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला मूल रूप से एक डैश होता है, तो इसका हो जाएगा फंक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी आज का 11वां क्वेश्चन है, भीम का क्या अर्थ है? भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है, यही पूछ रहा है। तो भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, मशीन मत कर देना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान से सुना करो कि बोला क्या जा रहा है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ भारत इंटरफेस फॉर मनी और मैं कर दूँ इस पर, तो बच्चों को लगेगा कि बी आंसर बताया था, लेकिन बी नहीं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो भी तो सुना करें आप। इस पर तो कभी कभी लग जाता है किसी और ऑप्शन पे, तो वो सुना करें कि बोला क्या है, सुनने पे ध्यान दें। किसी विषय का परिचय देने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड क्या कहलाती है? तो वो शीर्षक स्लाइड कहलाती है, टाइटल स्लाइड कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? टू को उसके उचित स्थान पर लाने के लिए आपने देखा होगा कि एक होता है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की होती है, और एक होता है आपका सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट बी उसकी शॉर्टकट की होती है। तो CO और आपने देखा होगा टू नीचे लगा होता है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा यहाँ पर, और सबस्क्रिप्ट करना है तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में आपका ऊपर लग जाता है, जैसे मैं 4 स्क्वायर करना हो आपको, 2 के स्क्वायर करना हो तो ये सब सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत आएगा, और CO2 ये आपका सब स्क्रिप्ट के अंदर आएगा। ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट और नीचे है तो सब स्क्रिप्ट, दोनों की शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है। सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी और सुपर की कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर पैरोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्लाइड से संबंधित संकेत डालने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ना प्रस्तुति मास्टर का, ना हेड मास्टर का, ना नोट मास्टर का, सारे गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? जो OTP है ये क्यों सिक्योर है, क्यों सुरक्षित है, ये पूछा गया है। तो वन टाइम पासवर्ड जो है आपका ये सुरक्षित है, प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, साझा करने में योग्य नहीं, ये गलत हो जाएगा, उत्पन्न करने में आसान, ये गलत हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि सुरक्षित क्यों है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चोरी को कम करता है, अगर ऑप्शन में ये हो तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइडों को आगे नहीं बढ़ाता है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ESC कुंजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WLAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नीचे है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, गलत हो जाएगा ये। वायरलेस स्थानीय, ये भी गलत, और वायरलेस लेटेंट एरिया नेटवर्क, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है,
क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा आपके सामने कंप्यूटर पे। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते हिंदी में। बहुत से बच्चे कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाएं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हम केवल इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा नहीं। सक्रिय सेल M10 है, यदि आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँच जाएंगे ये पूछ रहा है। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, M11 में पहुँच जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल किस नाम से सेव होती है, तो .ods के नाम से सेव होती है। अगर राइटर की बात करें तो .odt के नाम से सेव होती है, और अगर बात करें ये इम्प्रेस की .odp के नाम से सेव होती है। आपको दो शॉर्टकट की, या दो शॉर्टकट की नहीं, आपको बताने हैं दो फाइल एक्सटेंशन। एक तो बताना है आपको टेम्पलेट का, ठीक है, टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, और एक आपको बताना है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। दोनों के आपको फाइल एक्सटेंशन बताने हैं कि इनके फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, टेम्पलेट और प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का, ठीक है, पावर पॉइंट का बताना है। जब आप एक व्हाट इफ विश्लेषण करते हैं तो आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको ये जो बताए हैं मिनी सीरीज की दूसरी क्लास में बताए थे, इनके फाइल एक्सटेंशन। विशिष्ट मूल्यों को बदल देंगे, नतीजों में ये बदलाव आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा व्हाट इफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। फायरवॉल एक प्रकार का क्या है, सिक्योरिटी है। फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी है। ऑप्शन नंबर सी, आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है ये फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो फाइल का नाम टाइटल बार में ही प्रदर्शित होगा। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है और स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। ये पूछता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या उपलब्ध नहीं होता या क्या शो नहीं होता, तो कंप्यूटर का नाम शो नहीं होता है नीचे, ठीक है। डैश मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए वायरलेस माध्यम USB और इंफ्रारेड नेटवर्क और प्रौद्योगिकी जैसे SMS ब्लूटूथ के माध्यम से प्रचारित होता है, तो ये हो जाएगा आपका मेलवेयर, ऑप्शन नंबर सी, मालवेयर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हैंडआउट मास्टर में निम्नलिखित में से किसको जोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर होते हैं, तो इसका हो जाएगा टाइटल, ऑप्शन नंबर बी। डैश एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को दस्तावेज को सरल बनाने, प्रारूपित करने और संपादन एडिट करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर यानी राइटर। राइटर में अगर आपने, या वर्ड में बात करूँ, आपने कुछ भी टाइप किया है आप उसको दोबारा भी एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। डैश डिजाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लाइड। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या किसी का ऑप्शन गलत है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ठीक है जी। उमंग ऐप निम्नलिखित सेवा का लाभ उठाने के लिए मदद करता है। उमंग की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। 13 भाषाओं में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आयकर भर भी सकते हैं इसमें, आधार और PF भी बना सकते हैं, गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं। और ये मैंने आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार बता दिया है, मिनी सीरीज़ की पहली क्लास में भी बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हम सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं उमंग ऐप से। मैंने बताया 100 से ज़्यादा सर्विस हैं इसमें, 100 से ज़्यादा। दस्तावेज को 300 जूम% पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू में कट यानी कौन सी ऐसी मेनू है जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट के विकल्प होते हैं। ये तो मैंने आपको मिनी सीरीज़ की दूसरी क्लास में बोला था, मैंने ये क्वेश्चन आया नहीं था उसमें, बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि कमेंट ऐड करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में। Ctrl+Alt+C कमेंट की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो ये जो कमेंट का ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आया था कि कमेंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, ये मैंने आपको मिनी सीरीज़ की दूसरी क्लास में बताया था। तो इंसर्ट मेनू में होता है, लेकिन मैंने साथ में ही ये भी बताया था कि कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन ये किस में होते हैं, तो ये आपके एडिट मेनू में होते हैं। कट की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, Ctrl+X होती है, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V होती है। ये भी आप जरूर लिख लीजिए, आपके एग्जाम में इसमें से एक शॉर्टकट की आनी तय है, आएगी तो आएगी, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी एडिट मेनू। लाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ये आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है। डैश कमांड या की स्ट्रोक का सेव किया हुआ क्रम है जिसे बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है, तो इसका हो जाएगा मैक्रो, ऑप्शन नंबर ए। बेहतर पाठनीयता के लिए यह बेहतर है कि बुलेट बिंदु हैं, लघु वाक्यांश या आंशिक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी उपयोगकर्ता यानी यूज़र को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटैचमेंट। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी के महीने में। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पढ़ के देखना, उसमें जरूर मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल के साथ भेजने के लिए अनुमति देता है, तो अटैचमेंट हो जाएगा। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अटैचमेंट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चार में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान दिनांक और समय, डेट और टाइम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम और डेट दोनों को शो कराना है तो इसका हम यूज़ करेंगे नाउ फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रेजेंटेशन में शामिल किया जा सकता है, तो प्रेजेंटेशन में शामिल किसे कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो साउंड क्लिप्स को कर सकते हैं, मूवी क्लिप्स को कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मिनी सीरीज की दूसरी क्लास में भी बताया था और इसका फुल फॉर्म भी बताया था। और फ़ोन नंबर के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और एनपीसीआई के द्वारा इसको लागू किया गया या जारी किया गया था या उसके अंडर में इसको जारी किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, एनपीसीआई की, और यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो स्लाइड ट्रांजिशन है आपकी क्या, स्लाइड शो में दृश्य प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? अगर पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या है, अगर पूछे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज ओरिएंटेशन कैसा हो सकता है, तो सकता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है राइटर का, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कहते किसे हैं? आपका फ़ोन अगर खड़ा है तो वो पोर्ट्रेट है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका फ़ोन आपने ऐसे कर लिया, एक मिनट, अगर आपका फ़ोन आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट बात कर रहा है, पोर्ट्रेट होता है। आपका लैंडस्केप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो पीछे से आएगा वो पोर्ट्रेट आएगा। लेकिन इम्प्रेस की अगर बात करूँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, तो वो आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है, अगर राइटर में पूछेगा तो पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट, और इम्प्रेस में पूछेगा तो लैंडस्केप होगा, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन डिजिटाइजर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये आपको ध्यान से देखना है, नहीं है जरूर पढ़ लेना। कभी आप सोचो पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस पे आप लगाओ टिक और आगे बढ़ जाओ, गलत हो जाएगा आपका। ईमेल का अर्थ क्या है? ईमेल का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ईमेल? तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? अब देखिए, मैं जैसे जल्दबाजी में यहाँ पर ऐसे कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा जी, राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेल, बच्चे सोचेंगे गलत आंसर बता दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक मेल लगा दिया। तो भाई हो जाता है कभी कभी, करना किसी पे होता है, हो किसी पे जाता है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर, आप इतने समझदार हैं कि आप सुनिए क्या क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। कोई भी व्यंजक यानी इंटीजर जो बराबर इक्वल से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? तो फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है। कैल्क में और एक्सेल में पूछ लेता है कि किस साइन से या किस चिन्ह से फॉर्मूला शुरू होता है, तो फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि जो हमने पढ़ा वही आया एग्जाम में, और बहुत से क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन के साथ। बाकी तो आएंगे ही आएंगे, घुमा फिरा के देगा, आप उसको सही करके आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जब जाओगे पता चल जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो वर्ड प्रोसेसिंग आईबीएम के द्वारा किया गया था क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके द्वारा नहीं। एचपी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? बी ई कॉमर्स का प्रकार है। बी ये भी होता है। बी का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। अल्फा कॉमर्स ये बिजनेस टू यानी ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जा सकता है? तो स्लाइड शो सेटअप। ठीक है, क्या चुना जा सकता है? स्लाइड शो सेटअप यानी ऑप्शन नंबर डी। आपने लाइक नहीं किया है,
तो कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर होने में केवल 1600 सब्सक्राइबर की कमी है। प्लीज़ सपोर्ट करें। एक सब्सक्राइबर आपका संख्या बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं, तो प्लीज़ करें। परिवार ये कह रहा है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। बाकी की बात ना पढ़ के, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस मेन बात पढ़ें OCR। मैं डायरेक्ट वहीं जाता हूँ कि पूछा क्या गया है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। तो OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा क्या। OCR मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन में देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इंग्लिश में भी ये लिखा होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही लिखा होगा, इंग्लिश में भी कुछ और नहीं लिखा होगा। ठीक है। 1 पेटाबाइट यानी PB मेमोरी कितने गीगा यानी GB के बराबर होती है। GB मतलब गीगाबाइट, PB मतलब पेटाबाइट के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो क्या जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1024 GB। ठीक है। जो 1 पेटाबाइट यानी PB है वो 1024 GB के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी देता है। प्रिंटेड कॉपी कौन देता है प्रेजेंटेशन की, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, प्रिंट विकल्प। ठीक है, कंट्रोल P से करोगे तभी तो देगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में निरपेक्ष सेल संदर्भ को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। निरपेक्ष सेल को बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, $A, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, $A और $3 ये आपके हो चुके हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी मिनी सीरीज़ जो चल रही है इसकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है बाकी की 2 क्लास, उनको ज़रूर देख लेना। जो क्वेश्चन उसमें आपने बताया था कि गलत है वो मैं आपको बता दिया। एक तो Ctrl+Shift+O, हालांकि मैं बोलता सही हूँ लेकिन मार्क हो जाता है किसी और पे ऑप्शन पे, तो वो सही कर ले। Ctrl+Shift+O हो जाएगी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू की। और अगर बात करें कमेंट की, हालांकि कमेंट मैंने नहीं बताया गलत, तो Ctrl+Alt+C हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में मिलता है। और फुल स्क्रीन करने की Ctrl+Shift+J होती है। और कैल्क में जो लास्ट कॉलम का एड्रेस है वो XFD हो जाएगा, AMJ नहीं है, वो पहले वाला है। ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और वो वही ऑप्शन इस PDF में थे, तो मैंने उसी के हिसाब से आपको आंसर बताया। लेकिन अब AMJ हो जाएगा, AMJ की जगह AMJ नहीं होगा, XFD हो जाएगा। ठीक है जी, ये लास्ट सेल का एड्रेस है। और पहले जो कॉलम होती थी वो होती थी 1024, लेकिन अब होती हैं 16,384। ठीक है, 10,48,576 रो और 16,384 आपकी कॉलम होती हैं। ये क्वेश्चन हैं जो अपडेट हुए हैं, बाकी सेम है सब। आपको भी अगर कोई लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पे उसको सही कर सकते हैं आपका जो कमेंट आएगा तो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।